जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th विविध प्रश्नावली अध्याय 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर 21. Here it is. Find the sum of the following series up to n terms. निम्नलिखित श्रेणियों के n पदों का योग ज्ञात कीजिए. Enjoy rain together with maths. See. फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट. बच्चों आप एक क्वेश्चन ऐसा कर चुके हो एक्सरसाइज में, आई रिमेम्बर, आपको भी याद होगा. तो बस वही है, पैटर्न वही है बिल्कुल. देखो सबसे पहले ये आपका सीरीज है, इसमें से आप 5 को कॉमन लोगे, है ना, तो ये रह गया. अब आप क्या करोगे, 9/9 से मल्टीप्लाई करोगे. तो अपॉन वाला 9 तो बाहर रख दीजिए, है ना, और इस 9 से अंदर के सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए. गॉट इट. अब ये जो 9 आ गया, 9 को ब्रेक कर दो 10 माइनस 1. ठीक है, 99 को कैसे लिख सकते हो, 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1 एंड कहाँ तक, n टर्म्स तक. ठीक है, अब क्या करो, 10, 100, 1000 इनको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए. इसके बाद -1 -1 -1 कितनी बार आएगा, n टाइम्स. यहाँ टर्म्स, यहाँ टाइम्स. ठीक है, n टाइम्स. और माइनस बेटा मैंने बाहर रख दिया, अंदर सभी 1 पॉजिटिव हो गए. ठीक, अब 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स होगा तो माइनस का n बन जाएगा. ठीक, यहाँ पर a 10 है और r भी 10 है ना. r ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना सूटेबल रहता है. रीज़न भी मैंने आपको बताया था. तो बेटा ये फॉर्मूला लगा दिया. 10 - 1 मीन्स 9. 9 हो गया. 5/9 को 10/9 से मल्टीप्लाई किया तो 50/81. 5/9 को n से किया तो ये बन गया आंसर. क्वाइट सिंपल. नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा अलग है. प्रोसीजर वही है. 6 कॉमन लिया, 9/9 से मल्टीप्लाई किया, अपॉन वाला 9 ये रखा हुआ है, ऐसे कर दिया. नाउ 0.9 कैन बी रिटन एज 1 माइनस 0.1. 0.99 को कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस 0.01. इस तरह से आप लिख सकते हो. अब फर्स्ट ब्रैकेट में 1 1 1 1 ये सब कलेक्ट हो जाएंगे, और सेकेंड ब्रैकेट में 0.1, then 0.01, then 0.001 and so on. ओके, और ये जो माइनस है ना सभी में, वो बाहर लिख दिया. बेटा इनको ऐड किया n टाइम्स तो n हो गया. यहाँ पर a 0.1 है और बाय चांस r भी 0.1 है. अगर आप ध्यान दें तो r भी 0.1. ठीक, वो मैंने यहाँ पर फॉर्मूले में लिख दिया. अब r चूंकि लेस देन 1 है ना, 0.1 है, तो वो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया. 1 माइनस r⁴n अपॉन 1 माइनस r, ये a है. अब 2n/3 तक तो ठीक है. 2/3 को अंदर एंट्री दे दी. 0.1 का डेसिमल हट जाएगा. क्यों, क्योंकि 1 माइनस 0.9 से 0.1 से 0.9, तो 1 माइनस 0.1 से आएगा 0.9. ऊपर क्या है, 0.1, दोनों का डेसिमल हट जाएगा. ये हो गया. ये जो 0.1 है ना, 0.1 का क्या मतलब होता है, 1/10 ही तो होता है ना. बच्चों मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया था आंसर, लेकिन मैंने बुक में देखा तो बुक में जैसा दिया है मैंने फिर उसको उन टर्म्स में लाकर रख दिया. अभी जो 0.1 है ना, इसको लिख दिया 1/10. ठीक है, तो जो 0.1 की पावर n थी, अब वो 1/10 n बन गई, है ना. और जो नीचे पावर पॉजिटिव होती है ऊपर आकर निगेटिव हो जाती है, और 9 3 = 27. डन. ठीक है, सिंपल था ना ये भी. तो क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया. क्वेश्चन नंबर 22. फाइंड द 20th टर्म ऑफ दिस सीरीज. श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए. ठीक, देखो पहला क्या है, 2. nth टर्म निकालते हैं पहले, an. ठीक, 2 4 6, अगला 8 होगा, ऐसे. तो ये क्या बन जाएगा, 2n. अच्छा, मैंने आपको पहले तो इसको याद करने को बोला था, कुछ टर्म्स जो अपने को फटाफट माइंड में क्लिक कर जाए, इतना याद कर लो. ठीक है, उसके बाद ये कहा था कि अगर बाय द वे नहीं याद रहते तो प्रोसीजर पता होना चाहिए. तो पहला क्या है बेटा, 2 4, ऐसे कॉमा लगा लो, 8. ठीक है, इसका nth टर्म निकाल लो. an क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d. तो 2 + 2n - 2 कैंसिल होकर कितना आ गया, 2n. इससे अच्छा याद कर लो ना, है ना. फिर क्या है, 4 6 8, तो a आपका 4 है और d आपका 2 है.
ए प्लस एन माइनस वन डी, 4 + 2n - 2 कितना आ गया 2n+2, ये मुझे वैसे भी याद था 2n+2 ऐसे। तो ये इस सीरीज का जनरल टर्म यानी कि nth टर्म होगा। ठीक, तो देखो ये सीरीज है, इसका nth टर्म मैंने फाइंड आउट किया, कितना आया, ये आया 2, यहाँ से कॉमन ले लोगे ना तो 4n+1, कौन सा चाहिए 20th, 20 पुट कर दिया, आंसर आ गया। ये तो 1 रूम फ्लैट है, शुरू होते ही खत्म है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीरीज दिस। श्रेणी, ये वाली जो श्रेणी है 3, जस्ट अ मिनट, ये बेटा 7 है। ठीक, तो 3, 7, 13, 21, 31, ये जो सीरीज है ना, इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, अब बच्चों देखो, जीपी तो खैर ये किसी भी तरह से नहीं है ना, क्योंकि 7 जो है वो प्राइम दिख रहा है, 3 प्राइम दिख रहा है, 13 प्राइम दिख रहा है, फिर 31 भी प्राइम दिख रहा है, तो जीपी तो ये कहीं से नहीं है। अभाज्य संख्याएं हैं, जीपी कहाँ से हो सकती है। एपी के चांसेस देखें क्या, 7 - 3 करने से कितना आया 4, 13 - 7 किया तो कितना आया 6, 21 हालांकि यहीं डिक्लेयर हो गया कि ये एपी नहीं है, मैं थोड़ा सा जानबूझकर कर रही हूँ। ठीक है, 21 - 13 किया तो 8, 31 - 21 किया तो 10, तो इतना तो पक्का है कि ये एपी भी नहीं है। लेकिन एक चीज पर ध्यान दीजिए, ये जो इनके डिफरेंसेस आ रहे हैं ये जरूर एपी में आ रहे हैं, है ना। देखो, समझे आप। अब इस चीज को हम यूज करेंगे, देखो कैसे यूज करते हैं। ये आपकी सीरीज है, इसमें एक सेकेंड लास्ट टर्म ले लेते हैं n-1 और फिर लास्ट टर्म an। ठीक है, अब बेटा इसी सीरीज को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपने कर लिया ना, अच्छे से आपको समझ में आ गया तो वैतरणी पार हो गई, ये हो गई। अब इस सीरीज को थोड़ा सा खिसका के लिख दो, मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है ना ये सेकंड टर्म के नीचे आ जाए, जो सेकंड टर्म है वो थर्ड टर्म के नीचे आ जाए, जो थर्ड टर्म है वो फोर्थ टर्म के नीचे आ जाए, और इस तरह से इस सीरीज को आप लिख दीजिए। ठीक, तो यहाँ n-1 के नीचे कौन सा आएगा, पक्की बात है n-2 आएगा, n के नीचे कौन सा आएगा n-1, तो फिर an कहाँ जाएगा, खिसक जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स हैं, 3 से लेके an तक कितने टर्म्स है बेटा, n टर्म्स है ना, n। यहाँ से यहाँ तक भी n, लेकिन अगर मैं इतने लूँ, देखना ध्यान से, इतने तो कितने हैं बताइए, यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स हैं, ये बेटा n-1 टर्म्स है। क्यों, क्योंकि 3 के साथ ये n है, उसमें से 3 हटा दिया तो n-1 रह गए, और an के साथ ये n है, इसको हटा दिया तो ये भी n-1 रह गए। यानी पहली सीरीज का फर्स्ट टर्म साइड में कर दिया और सेकंड सीरीज का लास्ट टर्म साइड में कर दिया, कुल मिलाकर इन बिटवीन जो बीच के टर्म्स हैं उनकी संख्या कितनी है n-1। ठीक, अब हम क्या गेम खेलने वाले हैं, अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा क्वेश्चन बढ़िया हो जाए। इसके लिए आप एक स्ट्रेट लाइन खींच के इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, सभी का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये कैंसिल, ये कितना आ गया 0 आ गया, है ना। इज इक्वल टू बेटा इसके साथ कोई नहीं है तो 3, तो 3 कॉपी कर लो, ऐसे एरो नहीं लगा ना, वो तो मैंने वैसे ही समझाने के लिए लगा दिया, 3 कॉपी कर लो। अब 7 - 3 से 4, ठीक, 13 - 7 से 6, 8, ठीक, 10, ये हम पहले ही चर्चा कर चुके थे। इसको मत लिखो, क्यों जगह बढ़ा रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको लिख लो। ठीक, ये हम क्या लिख रहे हैं बेटा an - an-1, और ये जो है ये -an, गॉट इट। अब इसको इधर ले आओ, तो ये जो -an है ये बन गया +an, गॉट इट। और एक काम करो, 3 को छोड़ दो किनारे पर, ये जो सीरीज है ना 4, 6, 8, इसका सम निकाल लो, ये सम ही तो हो रहा है, प्लस लग रहा है ना बीच में। और बच्चों यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स हैं, हम एक बार चर्चा कर चुके हैं, n-1 टर्म्स हैं, तो n-1/2, फिर आता है 2a,
और a कितना है 4, है ना। फिर आता है n-1, तो ये आपका n है, n-1 आपका n है ना। n-1 तो n-1 -1 माइनस, ये हो गया n-1 हो गया, सॉरी। फिर क्या होता है d, और d भी कितना है बेटा 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2। तो अब ये बहुत हल्की बातें रह गई आपके लिए, बहुत आगे बढ़ चुके हो आप, है ना। 3 प्लस n-1/2, यहाँ क्या हुआ 4 2 8, प्लस ये हुआ बेटा n-2 इंटू 2। थोड़ा सा एक स्टेप मैंने फिर से बढ़ा ही लिया, तो मुझे यहाँ पर करली ब्रैकेट ही रखना चाहिए। अब क्या हुआ 3 प्लस n-1/2, यहाँ से मुझे मिला 8 प्लस 2n-4। 3 प्लस n-1/2, तो बच्चों ये हो गया 2n प्लस 4। नाउ यू कैन टेक 2 कॉमन, है ना। n-1/2, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, 2 से 2 कैंसिल। अब ये क्या आ गया 3 प्लस n-1 एंड n+2, ओके। तो ये हो गया 3 प्लस n² प्लस 2n, वैसे तो डायरेक्ट हो सकता था, बट फिर भी अब ये हो गया n² प्लस n+1, ठीक। n² प्लस n+1, बच्चों ये क्या आया, ये आपका nth टर्म आया। इतनी मेहनत करके अभी हम ए एंड पर पहुँचे हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सम। इसको हम कैसे लिखते हैं, याद है आपको, ए के वेरीज फ्रॉम 1 to n, सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n, और ए के प्लेस पर आ जाएगा k² प्लस k+1। अब ये इनको सबको अलग अलग बांट दीजिए, k² प्लस k इज इक्वल टू 1 to n k प्लस k इज इक्वल टू 1 to n 1, ठीक। यहाँ फॉर्मूला लगाया n+1 2n+1/6 प्लस n+1/2 प्लस n, ठीक। n कॉमन है, ओनली n कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ इनको मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या होगा 2n² प्लस n प्लस 2n+1/6। यहाँ पर n² प्लस n/2, सॉरी n कॉमन आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या रह गया n+1 ओनली, गॉट इट। n कॉमन आ चुका है ना, तो क्या रह गया n+1 और यहाँ पर 1, ठीक। n कॉमन आ चुका है, LCM विल बिकम 6 नाउ। तो बेटा ये 2n², 2 और 1 3, तो इसको 3n लिख लो प्लस 1। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा 3n प्लस 3, और ये बन जाएगा 6, क्योंकि हमने LCM लिया है। हम अपने आंसर के काफ़ी नज़दीक हैं। 2n² प्लस 6n प्लस 10, ओके। बहुत से बहुत, आप 2 कॉमन ले लो बस। तो n तो पहले से है, 2 कॉमन लिया आपने, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर दूँ, 2 कॉमन लिया, n² प्लस 3n प्लस 5/6 कैंसिल किया तो 3। नाउ इट्स योर फाइनल आंसर, n² प्लस 3n प्लस 5/3, गॉट इट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। इफ S1 S2 S3 are the sum of first n natural numbers, their squares and their cubes respectively, show that n S2 square plus, just a minute, ये हाँ इक्वल है, सॉरी इक्वल, ठीक है। n S2 square is equal to S3 एंड 1 प्लस 8s1। यदि S1 S2 S3 क्रमशः प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, उनके वर्गों का योग तथा घनों का योग है, तो ये आपको सिद्ध करना है, ठीक। काफ़ी सरल है ये। क्वेश्चन नंबर 24, दैट मीन्स सॉल्यूशन नंबर 24। सो S1 बेटा क्या है, S1 है सिग्मा n, दैट मीन्स n+1/2, ये आपका S1 है। S2 sigma n², that is n+1 2n+1/6। S3 क्या है, सिग्मा n का
होल स्क्वायर, तो इसका सॉल्यूशन है सिग्मा एन क्यूब। लिखो पहले तो सिग्मा एन क्यूब, थोड़ा सा देख लेना, सिग्मा एन क्यूब। ठीक है, सिग्मा एन क्यूब क्या होता है? सिग्मा एन का स्क्वायर होता है। दैट मीन्स एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है? टू शो में है 9s2 स्क्वायर इज इक्वल टू s3 1 प्लस 8s1। ठीक, तो मैं सोचती हूँ इसको RHS से स्टार्ट किया जाए। ठीक, RHS लेते हैं। S3 की, चलो पहले RHS एक बार लिख ले। S3 1 प्लस 8s1। नाउ व्हाट इज S3? S3 इज n, इसको मैं ऐसे लिख दूँ बेटा, n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो ये होल स्क्वायर है ना, इसको ऐसे ब्रेक कर रहे हैं अपॉन 4। ठीक है ना, यहाँ पर 1 प्लस 8s1 ये रहा, n प्लस 1/2। ठीक, अब इसका कन्फिग्रेशन हम ऐसा रखेंगे कि हमारा S2 स्क्वायर हमें दिख जाए आराम से, ज़्यादा मेहनत हमें न करनी पड़े। तो n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पर बच्चों क्या होगा? 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n। गॉट इट? ये आ गया ना। नाउ n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4, इसको हम ब्रेक करते हैं। ये आपका बन गया 2n प्लस 1 होल स्क्वायर, इफ़ यू रिमेंबर। देखो 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 देखो, इसका फॉर्मूला है कि नहीं, है ना? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको ओपन करके दिखा दूँ आपको। 2n प्लस 1 होल स्क्वायर क्या होगा बेटा? 2n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2n इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, यही तो होगा, है ना? तो इससे हम इसको ऐसे बांध सकते हैं। ठीक, अब सुनो, यहाँ पर आपको एक तो मिल गया n, अभी स्क्वायर हटा रही हूँ मैं। हाँ, एक मिल गया n प्लस 1। ठीक, और एक मिल गया 2n प्लस 1 अपॉन 6 अगर और होता। ठीक, तो ये क्या बन जाता? ये आपका S2 बन जाता कि नहीं बन जाता? S2 देखो यही तो होता है, ये बन जाता है ना। यानी आपको यहाँ पर देखो बच्चों, क्या होता है कि हमारे सामने आंसर लिखा होता है, ये हमें प्रूव करना है ना। यानी हमें यहाँ पर ये लाना है, तो अपॉन में हमें क्या चाहिए? 36, लेकिन हमारे पास क्या है? 4। तो 4 को 36 बनाने के लिए आप 9/9 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 4 की जगह आपको 36 चाहिए था, तो अब आप 9/9 से समझो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 4 ज़ा 36, तो ये हो गया। ये 9 कहाँ गया? फिर ये 9 यहाँ रहेगा। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे लग रहा है मैं एक बार और बता दूं आपको। यहाँ तक आप पहुँच गए थे, बढ़िया पहुँच गए थे, है ना। फिर आपने देखा ये भी, अब ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, पूरा आ तो गया। बस एक 6 की तो प्रॉब्लम है, और इसका स्क्वायर यानी यहाँ 6 नहीं, फिर हमें 36 चाहिए, और हमारे पास क्या है? 4 को 36 बनाया होगा आपने। कैसे बनाओगे? 9/9 से मल्टीप्लाई करके। तो 9 4 ज़ा 36 का 6 ऐसे चला गया स्क्वायर के अंदर, बाहर कौन रह गया? 9। अब आप इसको 9s2 डिक्लेयर कर सकते हो, और नाउ इट इज़ योर LHS। ठीक है, तो सिंस आप RHS से चले थे और आप LHS पर पहुंच गए, हैंस शोड, यही मैंने सिखाया। और हिंदी वाले क्या लिखते हैं? यही दर्शाना था। ठीक है ना। तो इट्स नॉट S2 alone, इट्स S2 स्क्वायर। ठीक है, S2 स्क्वायर। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 24 भी यहाँ पर फिनिश हो गया, सब कंप्लीट हो गया। और अच्छी पढ़ाई करें आप लोग। गॉड ब्लेस यू, खुश रहें, आबाद रहें, जय हिंद।